कर रहे थे और जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो इंसान है, ये इंसान जो खुद को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है और जो हमारी जो रूढ़ी परंपरा है, हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो नियम है, उसके खिलाफ जाकर काम करता है, हमने क्रूस पर चढ़ा दिया। जो प्रॉब्लम की जड़ है, हमने उस प्रॉब्लम की जड़ को क्रूस पर मार दिया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि क्रूस पर यीशु मसीह का जाना उत्पत्ति से ही तय था। उन्होंने कोई अनोखी बात नहीं की थी या उन्होंने कोई अपने मन से नहीं किया था, लेकिन यीशु का क्रूस पर जाना तब तय हो गया था जब इंसान ने पाप किया था। परमेश्वर को मालूम था कि जिस इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बनाने वाला है वो पाप करने वाला है और एक दिन उस पाप का भुगतान करने के लिए, वो पाप को धोने के लिए उसके खुद के पुत्र को इस दुनिया में आना पड़ेगा, मनुष्य के जैसा जीवन बिताना पड़ेगा, अपने आप को सेवक बनाना पड़ेगा, अपने आप को शून्य बनाना पड़ेगा और क्रूस वाली दर्दनाक मृत्यु को भी सहना पड़ेगा। तो पाप की वजह से जो मृत्यु मानव जाति पर आने वाली थी, उसके समानता में परमेश्वर के पुत्र को आना पड़ेगा ताकि आखिरी शत्रु जो मृत्यु है उस पर विजय पाई जा सके। देखो, यीशु मसीह ने जो कुछ भी उस क्रूस पर किया था, मतलब मेरा खुद का ये सवाल था, अगर परमेश्वर को मानव जाति को पाप से अगर बचाना था तो यीशु को ही इस दुनिया में क्यों आना पड़ा? और यीशु को अगर इस दुनिया में आना भी था तो फिर यीशु मसीह को मृत्यु में से क्यों जाना पड़ा? क्योंकि परमेश्वर कभी मरता नहीं है। अगर वो परमेश्वर है तो उसको मृत्यु नहीं आनी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य के समानता में इस दुनिया में आया, वो मांस और लहू का सहभागी हुआ और क्योंकि मांस और लहू की ही मृत्यु होती है, यीशु मसीह की भी मृत्यु हुई और उस मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाई। यीशु मसीह को मरना जरूरी था। अगर वो नहीं मरता था तो हमारे ऊपर जो मृत्यु आने वाली थी, मैं शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रही हूं, आत्मिक मृत्यु की बात कर रही हूं, वो फिर उससे फिर परमेश्वर हमें बचा नहीं सकता था। इसलिए इस दुनिया में यीशु मसीह को हमारे जैसे मनुष्य के रूप में आना पड़ा, मनुष्य के जैसा जीना पड़ा, मनुष्य के जैसे मरना पड़ा, लेकिन वो एक ही ऐसा मनुष्य था जो तीसरे दिन जी उठा। सुसमाचार क्या है मालूम है? सब लोग आते हैं, एक दूसरे के लिए मरना बहुत आसान है। हम लोग देखते कि लोग एक दूसरे के लिए मर जाते हैं, मरना आसान है, लेकिन तीसरे दिन जी उठना नामुमकिन है। इस पृथ्वी पर आया हुआ कोई भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं मरा है और तीसरे दिन नहीं जी उठा है। तो सुसमाचार ये है, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है, हमारे लिए भी आशा है कि अगर हम जो यीशु मसीह में है, अगर मर जाते हैं तो जिस दिन यीशु मसीह आएगा हमारा भी पुनरुत्थान होगा और फिर हम कभी भी नहीं मरने वाले हैं। ये कोई भी हमें नहीं बताता है, लेकिन मसीह का जो ये वचन है ये हमें बताता है कि अगर हम मर भी जाएंगे तो भी जी उठेंगे, तो भी जिएंगे, क्योंकि अगर यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है तो हमारे लिए भी आशा है कि हम तीसरे दिन जी उठ सकते हैं। तो मानव जाति का ये कर्तव्य है कि अपने सृजने वाले को पहचाने, उसे स्वीकार करे और अपना उद्धार पाए। आज इस दुनिया में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी देखा जाए तो वो है उद्धार पाना, यीशु को जानना, यीशु को पहचानना, यीशु को स्वीकार करना और यीशु को लेकर जीना। और अगर हम यीशु में है, यीशु हम में है,
यीशु ने सब कुछ उस क्रूस पर पूरा किया है, तो हमें हमारे जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्धार के साथ हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। और अगर पिता जो इस दुनिया का पिता है, जो यीशु का पिता है, अगर वो हमारा पिता बन जाता है, तो फिर हमें हमारे जीवन के लिए कोई भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात सुसमाचार सुनने के बाद आपके जीवन में आती है। आपके जीवन से कष्ट, तकलीफ, चिंता, प्रॉब्लम निकल जाती है, क्योंकि तुमको मालूम है वो लेने वाला अब मेरे जीवन में है, क्योंकि उसने मेरे सारे बोझ उस क्रूस पर ले लिए हैं। मेरे लिए कुछ भी करने को नहीं बचता है। अगर करना है आपको, अगर कुछ करना है तो एक ही चीज करनी है, उस भेजने वाले के ऊपर विश्वास करना है, जिससे पिता ने इस दुनिया में भेजा है। क्रूस को अगर समझना है चर्च, मैं अभी जब ये क्रूस की बात बहुत दिन से सिखा रही हूं, मैंने जिंदगी में बहुत सारे कष्ट थे, लेकिन जब से मैंने क्रूस सिखाना शुरू किया है, मुझे ये समझ में आया है कि मेरे जीवन के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरे अपनों के लिए चिंता करना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि मेरी चिंता करने वाला उस क्रूस पर मेरे लिए मरा है, मेरी चिंता के लिए मरा है, मेरे पाप के लिए मरा है, मेरे श्राप के लिए मरा है, मेरी गरीबी के लिए मरा है, मेरी बीमारी के लिए मरा है, यहां तक के लिए मेरी मृत्यु के लिए भी मरा है। तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्रूस का कुछ संदेश आपको लेके जाना है, तो ये संदेश लेके जाना, उस क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु तुम्हारे लिए अगर हुई है, तो अब तुम्हें तुम्हारे जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं, ना इस जीवन की और ना आने वाले जीवन की। आमीन चर्च, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर मानव जाति को जो भी दुख, दर्द, पाप, बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, उन सारी चीजों का भुगतान और छुटकारा दोनों भी किया है। आपका भुगतान किया है और उस भुगतान के द्वारा आपको छुटकारा मिला है। आमीन। इसलिए आज क्रूस के बलिदान को, उसके महत्व को, उस पर दिखाए गए प्यार को और उसके द्वारा पाए गए उद्धार को और उसके द्वारा मिले सामर्थ को पहचानना बहुत जरूरी है। क्रूस पर यीशु ने बलिदान किया, उस महत्व को जानना है, उसके दिखाए हुए प्यार को समझना है। इसलिए जिसने क्रूस को समझ लिया, उसने परमेश्वर के प्यार को समझ लिया। कितने लोगों के जीवन में ऐसे लोग हैं जो क्रूस वाली मृत्यु आपके लिए सह सकते हैं? कोई आपके लिए मर सकता है? नहीं मर सकता है। यीशु ने मर के दिखाया है ऑलरेडी 2017 साल पहले, 2018 साल पहले। तो चर्च, वो प्यार को समझना है और उसके द्वारा पाए गए उद्धार को अपने जीवन में लेना है और उसके द्वारा मिले सामर्थ को पहचान कर अपने अंदर लेकर विजय का जीवन जीना है। अगर क्रूस को पहचानते हुए भी आप एक निराशा का, एक हारा हुआ, एक दुखी जीवन जी रहे हो, तो यीशु मसीह का उस क्रूस पर मरना व्यर्थ है। तो चर्च, उसने जो विजय दी है, उस विजय में हमें हर दिन जीना है। क्रूस पर हमारी सारी जरूरतें पूरी हुई है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। ध्यान रखना ऐसी कोई भी चीज, इसलिए तो मैं आज आपको ये फाइनल क्रूस वाला मैसेज में बता रही हूँ। इसमें मैं जितना भी पिछला हम लोगों ने सीखा है उसको एक साथ बोलने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज अपनी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान और अपना हृदय खुला रखना, क्योंकि आज अगर आप समझ जाओगे क्रूस के महत्व को, तो आपके जीवन में फिर कभी भी निराशा नहीं आएगी। आमीन। परमेश्वर ने अपने सामर्थ को क्रूस पर प्रकट किया है। आपको लगता है
सबको लगता होगा, जिन्होंने भी क्रूस के ऊपर गए हुए यीशु को देखा होगा, उनको लगता होगा यीशु हार गया। जिस मानव को उसने बनाया उसी मानव ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन ध्यान रखना, क्रूस यीशु मसीह का हारना नहीं दिखाता है, क्रूस यीशु मसीह की सामर्थ दिखाता है। ये 1 करंथी 1:18 पढ़ते हैं। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जो नाश हो रहे हैं उनके लिए मूर्खता है। वो सोचेंगे कि क्यों कोई किसके लिए क्रूस पर मरेगा और क्यों उसके क्रूस पर मरने से मेरे पाप धुलेंगे। इन लोगों को, जो लोग पाप में हैं या जो नाश की ओर जा रहे हैं, उनको पाप करना या पाप में रहना बड़ी बात नहीं लगती है। लोग आते हैं, अपने तरीके से जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। कभी भी वो पाप के बारे में नहीं सोचते हैं। कितने लोग पाप के बारे में सोचते हैं? डेली बेसिस पे वो इतने सारे पाप करते हैं। झूठ बोलना, मारामारी करना, गाली देना, दारू पीना, ये करना, वो करना, सब लोग करते हैं। लेकिन जो लोग जिनके लिए उद्धार रखा है, जिनका उद्धार यीशु मसीह ने ऑलरेडी किया है उत्पत्ति से पहले, जिनको परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले अपने में चुना है, यीशु में चुना है, उन लोगों को जब उद्धार का सुसमाचार उनके पास आता है, उनको दिल में लगता है कि हाँ, मैंने पाप किया है। और जिनको लगता है कि मैंने पाप किया है, उन्हीं के लिए परमेश्वर उद्धार दे सकता है। उद्धार किसका होता है मालूम है? जिसने पाप किया है, जिसको पाप का एहसास है और जिसको ये महसूस होता है कि मुझे अभी पाप से निकालने वाला कोई उद्धार करता चाहिए, उसी का उद्धार करता। इसलिए भले यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के सारे पापों को धो दिया है, लेकिन बहुत कम लोगों का उद्धार होता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को एहसास होता है कि हाँ, मैंने पाप किया है और मुझे इस पाप से और पाप के परिणामों से बचाने वाला कोई चाहिए, और वो बचाने वाला सिर्फ एक ही है, और वो है यीशु मसीह। इसलिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। वो कब समझेंगे? जब नरक में जाएंगे। लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए वो सामर्थ देती है। जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी तकलीफ आती है, आप क्रूस के पास आओ, क्योंकि क्रूस पर तुम्हारे सारे तकलीफों का अंत हुआ है और सारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है। आमीन। तो चर्च, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की वो सामर्थ है। क्रूस से उद्धार पाने वाले लोग पाप से, श्राप से, गरीबी से, बीमारी से, यहां तक मृत्यु पर भी सामर्थ पाते हैं। वह भी परमेश्वर की सामर्थ। यहां क्या लिखा है मालूम है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए किसकी सामर्थ है? परमेश्वर की सामर्थ है। किसी ऐसे वैसे इंसान की नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ है। और एक वचन देखते हैं, रोमियो 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सुसमाचार सुनाने के लिए भी और सुसमाचार सुनने के लिए भी मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि लिखा है इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार आपको ये बताता है
आप पाप में मर रहे थे, आप नाश होने वाले थे, लेकिन कोई एक मसीह आ गया, परमेश्वर का पुत्र आ गया, जिसने आपके पाप उस क्रूस पर ले लिए और उसके बदले उसकी धार्मिकता आपको दे दी और आपका उद्धार हो गया है। तो जब ये सामर्थ आपको मिलती है कि अब आपका जीवन अकेले का जीवन नहीं है, अब आपका जीवन परमेश्वर का है और आपका जीवन जीने के लिए अब आपकी सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। इसीलिए फिर उद्धार के बाद वाला जो जीवन है वो नॉर्मल जीवन नहीं रहता है। उद्धार बाद वाला जीवन सुपरनैचुरल जीवन हो जाता है। इसलिए फिर आपको लगता है जैसे मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना सुनी जाती है, चिन्ह चमत्कार होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस होती है, परमेश्वर की शांति आपके हृदय में आती है, परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत बन जाती है, क्योंकि अब आपकी जिंदगी आपकी नहीं रहती, अब परमेश्वर की जिंदगी आपकी जिंदगी हो जाती है। तो जो स्वर्गीय चीजें हैं वो आपके जीवन का हिस्सा बनने लगती, क्योंकि अब आप मनुष्य के पुत्र नहीं, स्वर्गीय पिता के पुत्र बन जाते हो। आमीन। उद्धार का मतलब क्या है? आप शैतान की संतान थे, पाप में पैदा हुए थे, पाप कर रहे थे, आप अंधियारे में थे, लेकिन अब आप उद्धार के बाद, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद अब आप परमेश्वर की संतान बन गए हो, अब आप स्वर्गीय संतान हो। आमीन। ये उद्धार है चर्च। तो हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की वो सामर्थ्य है। क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को दिखाया है। क्रूस की सामर्थ्य इसी में है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया गया कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाइए। 2 कोरिन्थी 5:21 पढ़ते हैं, जहां पे ये वचन लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जिसने पाप नहीं किया है उसको क्रूस की सजा होनी चाहिए थी। जिसने पाप ही नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सजा होनी चाहिए थी नहीं। लेकिन देखो, सिंबॉलिकली उस दिन यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात, यीशु मसीह ने कभी भी कोई भी पाप नहीं किया था, उसको पाप क्या होता है ये मालूम भी नहीं था। अज्ञात होना मतलब मालूम न होना। यीशु मसीह को पाप क्या है ये मालूम नहीं था। जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए क्रूस पर पाप बन गया। पिता ने सारे जगत के सारे पाप उसके ऊपर सिंबॉलिकली डाल दिए, लाद दिए, और पाप की जो सजा मृत्यु थी वो यीशु मसीह को दी, ताकि बहुत बड़ी बात आगे लिखी है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ना सिर्फ हमारे पाप निकल गए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के जितने धार्मिक बन गए हैं। ये सुसमाचार है कि ना सिर्फ मेरे पाप धोए गए हैं, लेकिन जितना परमेश्वर पवित्र है, जितना परमेश्वर धार्मिक है, उतना मुझे धार्मिक बनाया, ठहराया गया है, क्योंकि अब मैं यीशु मसीह में हूं। रोमियो 5:8 से 10 पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। और एक ब्यूटीफुल अगर आप सिर्फ लेन देन की बात करेंगे तो लेन देन ये है कि आपका पाप गया, आपको धार्मिक ठहराया गया, आपकी बीमारी गई, आपको बीमारी से
छुटकारा मिला, आपके श्राप गए, आपको आशीष मिली, आपके श्राप गए, आपको आशीष मिली, बीमारी गई, आपको चंगाई मिली, आपकी गरीब गई, यीशु मसीह की जो अमीर है आपको मिल गई, आपकी मृत्यु गई, आपको अनंत काल का जीवन मिला। लेकिन सबसे खूबसूरत बात उस क्रूस पर क्या हुई थी मालूम है? हम पापी थे तो परमेश्वर के बैरी थे। यीशु मसीह ने पाप निकाल दिया और सबसे खूबसूरत चीज हमें दे दी, वो थी पिता के साथ वाली सहभागिता। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धुल गए। अब हम क्या है? धार्मिक है। अब हम पिता के पुत्र है, और क्योंकि पिता के पुत्र है, बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाए। सबसे खूबसूरत बात उस दिन उस क्रूस पर यह हुई थी कि पवित्र अति पवित्र स्थान वाला जो पर्दा था वो फट गया था, और हम कभी भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमें परमिशन मिला था। इसका मतलब यह है कि कभी भी हम पुकारेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए पिता तैयार रहता है। सबसे खूबसूरत बात अगर उस दिन कुछ हुई थी तो ये हुई थी कि हमारा और पिता का पिता पुत्र वाला रिश्ता बन गया था। अरे इस दुनिया में आपको आके करना क्या है? उस रिश्ते को वापस बनाना है, और जब तक पिता और पुत्र वाला रिश्ता नहीं बनता है आपका जीवन का कोई महत्व नहीं है, आपके जीवन व्यर्थ जाएगा। चर्च अगर कुछ इस क्रूस के द्वारा कुछ अच्छी खूबसूरत चीज अगर आपको चाहिए, बाकी तो उसने सब कुछ दे दी है, एक खूबसूरत चीज जरूर लेना, और वो है पिता के साथ वाला रिश्ता। उस रिश्ते के द्वारा आप कभी भी पिता को अब्बा फादर, अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हो, और जैसे ही आप पुकारते हो, जैसे आपका बच्चा आपको पुकारता तो आप तुरंत सुनते हो, वैसे तुम पुकारोगे, आपका पिता जो स्वर्ग में बैठा है तुरंत आपकी प्रार्थना को या आपके बुलावे को सुनेगा। ये सबसे खूबसूरत बात उस दिन हुई थी कि हमारा पिता के साथ मेल हुआ था। हम पिता के साथ वापस जुड़ गए थे, एक ऐसे प्यारे, एक ऐसे सुंदर, एक ऐसे खूबसूरत, एक ऐसे गहरे रिश्ते में जिसकी प्रतीक्षा पिता सदियों से कर रहा था, और वो रिश्ता बनाने के लिए खास उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा था, और अपने पुत्र की मृत्यु उसने अपने आंखों से देखी थी, और इतना कि अपने पुत्र से थोड़े समय के लिए जो कभी भी उससे अलग नहीं हुआ था उसको अलग होना पड़ा था ताकि हम उससे मिल जाए। अगर सच में कुछ अच्छी चीज क्रूस से आपको चाहिए तो वो चीज जरूर लेना कि पिता का प्यार हमारे दिल में महसूस करना, है ना। क्रूस की सामर्थ्य इसी में है कि वो पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर पाप बन गया और हमारे पापों के बदले मृत्यु की सजा सह ली ताकि उसकी धार्मिकता और उसका जीवन हमें मिले। प्रेम, परमेश्वर के प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट हुई कि हम पापी होने के बावजूद यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर जितने धार्मिक बन जाते हैं, जिसके द्वारा हमारा पिता के साथ वाला रिश्ता जो पाप की वजह से टूट गया था फिर जुड़ जाता है। परमेश्वर पवित्र और धर्मी है और मनुष्य पापी है। मनुष्य के पाप परमेश्वर से हमें अलग करते हैं। इन्हें सबसे दुखदायक बात परमेश्वर के लिए क्या हो सकती है मालूम है?
यीशु मसीह के उस दुखदाई मृत्यु के बाद भी अगर जो लोग सुसमाचार सुनते हैं वो विश्वास नहीं करते हैं और यीशु मसीह के मरने के बावजूद भी पिता को अपने पुत्र वापस नहीं मिल जाते हैं, फेल क्रूस को हम करते हैं हमारे जीवन के द्वारा। देखो, हम जब हमारा पिता के साथ वाला वो रिश्ता बन जाता है, आपको मालूम है पिता की सामर्थ आपके अंदर आकर काम करने लगती है, पिता की आत्मा आपके अंदर काम करने लगती है, आप स्वर्गीय सामर्थ पाते हो। ये उन्हीं के लिए है जो अपना रिश्ता बनाता है। बाकी लोग तो आते हैं क्रूस के पास, अपनी जरूरत क्रूस के पास रखते हैं और जरूरत को पूरा करके वापस चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत ये है, आज जिसकी वो जरूरत पूरी हो गई ना, फिर उसको फिर बाकी किसी चीज की प्यास और भूख नहीं लगती है। इसलिए वो कहता है, मेरा बहुत खूबसूरत बात परमेश्वर ने हमें बताई है। यूहन्ना यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना 6:36-35 में लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। अब समझे, जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके क्रूस वाली मृत्यु को समझ लेते हैं, पिता के साथ वाले रिश्ते में बन जाते हैं, आप कभी भूखे और प्यासे नहीं रहते। किसके लिए मालूम है? दुनिया के लिए। क्योंकि आपकी जो आत्मिक भूख और प्यास है यीशु मसीह के देह के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा बुझ जाती है। इसका मतलब यह होता है कि आप यीशु मसीह के देह के हिस्सा बन जाते हो, और जब यीशु मसीह के देह का हिस्सा बन जाते हो, यीशु मसीह में जो सामर्थ थी वो आपके अंदर आकर काम करने लगती है। आमीन। तो कोई भी अपने पाप अपने हृदय में रखकर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता है। काफी सारे लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती है, काफी सारे लोगों के जीवन में ओवरफ्लो होती है। क्यों? एक ही परमेश्वर है, तो किसी को क्यों नहीं महसूस होती और किसी को बहुत भरपूरता से क्यों महसूस होती है? कि जो अपने पाप अपने अंदर रखता है, कबूल कर कर छोड़ता नहीं है, उस जीवन में परमेश्वर चाहते हुए भी काम नहीं कर सकता है। भले हम अपने पाप कबूल करते हैं लेकिन दूसरों के पाप माफ नहीं करते हैं। कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम यह है, दूसरों के पाप नहीं, उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसने बहुत मेरा दिल दुखाया है, उसने मुझे बहुत लूटा है, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। अगर आप उसको माफ नहीं करोगे तो परमेश्वर आपको चाहते हुए भी माफ नहीं कर सकता है। और फिर आप चाहते हो कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर काम करे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर उसकी इच्छा आपके जीवन के ऊपर प्रकट करे। कैसे करेगा जब आपके दिल में पाप है? यीशु मसीह मरते समय क्या बोल के गया? ये नहीं जानते ये क्या कर रहे, परमेश्वर पिता इनको माफ कर दे। आपको किसने क्रूस पर चढ़ाया है? क्रूस वाली खतरनाक मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु आपने सहन की है। इतना किसी ने आपका क्या बोलते हैं मराठी में, छळ बोलते हैं, इतना आपको सहन करना पड़ा जितना यीशु ने सहन किया है। अगर यीशु इतना सहन करने के बावजूद भी कह सकता है कि परमेश्वर इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ लोगों ने इतना क्या बड़ा पाप किया होगा जिसको आप माफ नहीं कर सकते हो? क्रूस समझने के बावजूद भी हम नम्र नहीं होते हैं। अक्कड़ वैसी ही रहती है, वो गर्व वैसे ही रहता है। हम लोग गर्व से कहते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। नहीं,
गर्व से कहने की बात नहीं, नम्रता से कहने की बात है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वो सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया था। मैं भी इस दुनिया में सेवा करने के लिए भेजा गया हूं, करवाने के लिए नहीं भेजा गया हूं। अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर काम करती तो पहली चीज आपके जीवन में होती है, आपके जीवन की सारी अकड़ चली जाती है। अगर वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी अपने आप को शून्य कर सकता है, तो आप मनुष्य के पुत्र हो यार। तुमको शून्य आप वैसे भी हो, करने की जरूरत भी नहीं है आपको। माइनस में चल रहे हो, शून्य तो बहुत बड़ी बात है, शून्य का भी कोई स्थान होता है। हमारी प्रॉब्लम ही है। अगर वो नम्र कर सकता है और नम्र कर कर वो क्रूस वाली मृत्यु को सहन कर सकता है, तो हमें जब क्रूस समझ में आता है, फिलिप की किताब 2:5 में लिखा है। कल ये वचन मुझे बहुत एक्चुअली छुभा, मतलब मेरे हृदय से वो आर पार होके गया, और आज मैं आपको बता रही हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ बदल डाला। लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिससे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपना वश में रखने की वस्तु ना समझा। यहाँ पे लिखा देखो, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ने समझा। यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य था, परमेश्वर था, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर के जैसे रुबाब नहीं किया। कभी देखा है यीशु मसीह ने आकर अकड़ दिखाई है, गर्व से बात की है, अधिकार से बात की है? कभी भी नहीं। आगे लिखा है, वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर का पुत्र बनकर, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी मनुष्य के स्वरूप में आना मतलब डिग्रेडेशन है। 100% से 0 होना है। पिता ने अपने पुत्र को मनुष्य का पुत्र बना दिया, मतलब क्या कर दिया? उसको 0 कर दिया। यहां पे लिखा है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया। वो भी किसकी सेवा करने के लिए भेजा? मनुष्य की सेवा करने के लिए भेजा। आगे लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ध्यान रखना, यीशु मसीह अपने पिता का इतना आज्ञाकारी रहा कि पिता ने कहा कि मानव जाति को बचाने के लिए तुझे परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी मनुष्य का पुत्र होना पड़ेगा, अपने आप को दीन, नम्र, शून्य करना पड़ेगा, मानव जाति की जाके सेवा करनी पड़ेगी, और यहां तक मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी कि तुझे क्रूस वाली मृत्यु भी सहन करनी पड़ेगी। अगर यीशु ये कर सकता है तो चर्च, हम अगर क्रूस के द्वारा परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं तो क्या हमें ये नहीं करना चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है कि क्रूस से हमको सिर्फ चाहिए, लेकिन क्रूस के बाद हम लोग नहीं जानते। वचन ये कहता है, यीशु ये कहता है कि अगर तुमको मेरे पीछे आना है तो अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। वो क्रूस पर मर गया, लेकिन हमें अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलना है। मतलब झुकना है, मतलब नम्र होना है, मतलब अपने आप को मार डालना है, मतलब जो यीशु ने मानव जाति की सेवा की, मुझे भी मानव जाति की सेवा करनी है। अगर वो अपने पकड़वाने वाले के भी पैर धो सकता है, शिष्यों के तो उसने धो लिए, ठीक है, लेकिन जो उसको पकड़वा के देने वाला था, यीशु मसीह ने उस दिन यहूदा इस्करियोती के भी पैर धोए थे।
हमें अपने दुश्मन के भी पैर धोने हैं, जो हमें हमारे साथ गद्दारी करते हैं, जो हमारे साथ दुष्टता करते हैं, जो हमें XYZ करते हैं। हमें उनके सामने भी झुककर नम्र होना है और उनके पैर धोने हैं। अगर वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी कर सकता है तो क्या मनुष्य के पुत्रों को नहीं करना चाहिए? लेकिन अकड़ नहीं जाती है, पता नहीं क्यों। ओके, एनीवेज, हम पिता को यीशु द्वारा पहचान सकते हैं और उसका प्यार, उसकी शांति, उसका आनंद, उसके साथ रहकर अनुभव कर सकते हैं। यीशु सिर्फ हमारे पापों के लिए नहीं मरा, परंतु क्रूस द्वारा वह खुद मार्ग बन गया पिता के पास जाने का, जिसके द्वारा हमारा पिता के साथ वैयक्तिक तौर पर रिश्ता बन जाता है। और जब हम पिता को यीशु के द्वारा जानने लगते हैं, देखो एक चीज और है, अगर आपके जीवन को स्कैन करना है, आपके जीवन को देखना है कि आप परमेश्वर में कहाँ हो, तो आपका ब्लड टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में कितना आनंद है, आपके जीवन में कितनी शांति है, आपके जीवन में दूसरों को माफ करने का कितना स्वभाव है, आप दूसरों की कितनी मदद करते हो, आप कितना गुस्सा होते हो। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था बहुत कम बार गुस्सा हुआ, एक ही बार हुआ, मतलब मेरे हिसाब से तो, कि जब वो प्रार्थना घर को लोगों ने मार्केट प्लेस बना दिया था, फिर उसने एक बड़ा कोड़े जैसा एक वो लिया, सबको भगा दिया कि मेरे प्रार्थना घर को तुमने मार्केट बना दिया है। फिर उसको बहुत गुस्सा आ गया। आज क्या परमेश्वर के इस मंदिर को हमने भी मार्केट प्लेस नहीं बना दिया है? परमेश्वर का वचन मालूम होने के बावजूद भी, परमेश्वर मालूम होने के बावजूद भी, क्या सही में हम परमेश्वर के इस शरीर का, इस मंदिर का इस्तेमाल परमेश्वर के कामों के लिए करते हैं? चर्च, अगर क्रूस से कुछ सीखना है, हमको बहुत अच्छा लगता है, पूरा हुआ, सब कुछ पूरा कर दिया यीशु मसीह ने मेरे लिए, अब मेरे लिए कुछ बाकी नहीं है। बाकी है, आपको क्रूस उठाकर चलना बाकी है, आपको यीशु मसीह के जैसा जीना बाकी है। वहीं पे मसीह जीवन खत्म नहीं होता है। मुझे आशीष चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए, मुझे क्रूस पर मिला हुआ सब कुछ चाहिए, लेकिन मुझे क्रूस जब उठाना होता है बहुत दुख होता है। लेकिन आज जब आप क्रूस उठाने वाला दुख सहन करोगे तो ही आप महिमा में परमेश्वर ने जो इनाम आपके लिए रखा है वो पाओगे। बिना दुख का आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना। क्रूस द्वारा ही परमेश्वर पिता हमें स्वीकार करता है। 2 कोरिन्थी 5:21 हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, लेकिन एक छोटा सा फटाक से हम लोग उस वचन से आगे बढ़ते हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। 1 यूहन्ना 2:1-2, 1 यूहन्ना 1:1-2। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। नहीं, ये नहीं है वचन। 1 यूहन्ना 2:1-2। अच्छा, 1 यूहन्ना 2:1-2 जहां पे लिखा है, मेरे बालों को मैं ये बातें तुमसे इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया है। और हम लोग देखेंगे कि क्रूस द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। तुम्हारे सारे पाप, एक सुसमाचार आज ये सुनो कि तुम्हारे सारे पापों की
क्षमा हो चुकी है। पापों की क्षमा यीशु के द्वारा, यीशु के उस क्रूस के द्वारा हमें मिली है। और क्रूस के द्वारा वन सेक मैं आपको ठीक है, हम परिवार, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। इब्रानी 2:11-12। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। क्योंकि पवित्र करने वाला, कौन है पवित्र करने वाला? किसने हमें पवित्र किया है? यीशु मसीह। और जो पवित्र किए जाते हैं, कौन पवित्र किए जाते हैं? हम। तो पवित्र करने वाला यीशु मसीह और पवित्र किए गए हम सब एक ही मूल से है। और वो मूल कौन है? पिता। इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। यीशु मसीह आपको भाई कहकर पुकारता है क्योंकि आप यीशु मसीह के भाई बन जाते हो और पिता के पुत्र बन जाते हो। अब उस क्रूस के द्वारा यीशु मसीह और आप एक ही जैसे बन जाते हो। क्या ये सुसमाचार नहीं है? हमको यीशु के जैसे बनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यीशु के जैसे जीना भी पड़ेगा। ये आगे का सुसमाचार है। वो कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। तो दोनों का पिता एक ही बन जाता है, हमारा और यीशु मसीह का। और यीशु मसीह हमारा भाई बन जाता है और हमारा मूल पिता, जो पिता स्वर्गीय पिता है, ये बन जाता है। तो ध्यान रखना, अगर स्वर्गीय पिता हमारा पिता है, ना हमें डरने की जरूरत है, ना हमें घबराने की जरूरत है, ना हमें रोने की जरूरत है, और ना हमें दुख करने की जरूरत है। आमीन। क्योंकि हमारा देने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता, जो स्वर्ग में बैठा है, हमारी सारी जरूरतों को वो जरूर पूरा कर सकता है। ध्यान रखना चर्च, एक चीज और क्रूस द्वारा ध्यान रखो, परमेश्वर को कभी भी लिमिट मत करो। जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी औकात है, जो तुम हो, उससे कभी भी परमेश्वर को लिमिट मत करो। उसको कोई फोटो में या कोई किसी आइडल में बंद मत करो। यीशु मसीह सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वो परमेश्वर किसी के लिमिट में आने वाला परमेश्वर नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब भी परमेश्वर के पास आते हो, ये विश्वास करके आओ कि वो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्रूस के द्वारा ये बात भी समझना जरूरी है कि मेरा और यीशु मसीह का पिता एक ही है। यीशु मसीह जो कर सकता है, वो कह के गया है कि उससे भी बढ़कर काम मैं करूंगा, क्योंकि वो पिता के पास जा रहा है और उसकी पवित्र आत्मा उसने हमारे अंदर भेजी है। क्रूस के द्वारा पिछले पापों से छुटकारा मिलता है। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है उस क्रूस के द्वारा, तो आप सही मायने में स्वतंत्र किए गए लोग हो। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वापस हमें पाप के पारतंत्र में नहीं जाना है। आप पवित्रता के लिए स्वतंत्र किए गए लोग हो। अब पाप की प्रभुता आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, पाप आपके ऊपर राज नहीं करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो, देखो जब क्रूस के पास आते हो, आपको चाहिए कि मुझे घर चाहिए, मुझे
बीमारी जानी चाहिए, मेरा श्राप जाना चाहिए, मुझे बच्चे होने चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मेरा वो कल्याण होना चाहिए। लेकिन क्या आप ये कहते हो क्रूस के पास आकर कि परमेश्वर ये पाप मेरे ऊपर राज कर रहा है, इससे मैं मेरी सामर्थ्य से छुटकारा नहीं पा रहा हूं, तेरी क्रूस की सामर्थ की जरूरत मुझे है, मुझे तेरी सामर्थ से भर दे और ये पाप के ऊपर मुझे विजय दिला। क्योंकि यहां पे लिखा है अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो क्या लिखा है, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आप स्वतंत्र हो चुके हो, अब आपके ऊपर शैतान का कोई भी राज चल नहीं सकता है, शैतान आपके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको उस क्रूस के द्वारा स्वतंत्र किया है। आज के पापों से भी परमेश्वर हमें स्वतंत्र करता है। रोमियो 6:14 पढ़ते हैं। तब तुम मेरे पापों की जब आप परमेश्वर के पुत्र बन जाते हो तो पाप की आपके ऊपर प्रभुता नहीं होती। कभी यीशु मसीह के ऊपर पाप की प्रभुता हुई? जब शैतान यीशु मसीह को परीक्षा में उसकी परीक्षा लेने आया, क्या शैतान के चक्कर में यीशु मसीह फंस गया? नहीं, यीशु मसीह ने शैतान के हरेक परीक्षा का सामना वचन के द्वारा किया। आज वही वचन हमारे लिए दिया गया है। तो यहां पे लिखा है या तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। जब हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं उस क्रूस के द्वारा, हमारे लिए नियम नहीं है, हमारे लिए व्यवस्था नहीं है, हम व्यवस्था से छूट गए हैं, हम अनुग्रह के अधीन है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं, उनके लिए एक ही चीज है कि उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है, ताकि आप पाप ना कर सको। क्योंकि वचन आपको कभी भी वचन आपको हमेशा पाप से लड़ने की सामर्थ देगा और पवित्र आत्मा आपको पाप करने नहीं देगा। जब हम मसीह में आते हैं, हमें बदलना है। क्या हम बदले हैं? क्रूस कितनी बार प्रीच किया गया है, फिर भी सालों से सालों तक हम वही पाप करते रहते हैं। क्यों आज भी हमारे ऊपर पाप प्रभुता करता है? क्योंकि क्रूस की सामर्थ तुम्हारे अंदर काम नहीं करती है। चर्च, ये जानना बहुत जरूरी है। आइए हम आखिरी वचन लेते हैं, यूहन्ना 3:16, जो अनंत काल के मृत्यु से हमें क्रूस के द्वारा छुटकारा मिला है। ये सुसमाचार है, ये बाइबल का हृदय है, ये बाइबल का सेंट्रल थीम है, जिसके ऊपर पूरी ये पवित्र शास्त्र रचा गया है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से मतलब पापियों से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने क्या किया है? दिया है, सब कुछ दिया है। जो उसका सब कुछ था, उसका इकलौता पुत्र उसका सब कुछ था, उसने दे दिया है। क्यों? क्योंकि आपका नाश ना हो परंतु आप अनंत काल का जीवन पाए। क्या ये सच्चाई मालूम होने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपका उद्धार हुआ है?
आप अनंत काल के उस रास्ते पर चल रहे हो। चर्च आज फिर एक बार क्रूस को अपने सामने लेके आते हैं। क्रूस पर ना सिर्फ हमारे पाप माफ हुए हैं, ना सिर्फ हमें धार्मिक बनाया गया है, बल्कि क्रूस पर आदम के द्वारा जो रिश्ता पिता से टूट गया था, यीशु मसीह ने वो वापस जोड़ दिया है। क्या क्रूस हमें पिता तक पहुंचाता है? क्या क्रूस के द्वारा मैं पिता से प्यार कर सकता हूं और पिता का प्यार मुझ तक पहुंच पाता है? क्या पिता की उपस्थिति मैं महसूस कर सकता हूं? क्या पिता की आत्मा, जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आकर रहने लगी है, क्या मैंने मेरे पापी स्वभाव के ऊपर, पापी जीवन के ऊपर विजय पाई है? क्या वो सेवक की आत्मा मेरे अंदर काम करती है? क्या मुझे परमेश्वर की इच्छा का पता चला है और क्या मैं उस इच्छा के अनुसार चल रहा हूं? क्रूस से मुझे चाहिए, लेकिन क्रूस मुझसे कुछ एक्सपेक्ट भी करता है। क्रूस भी मुझसे कुछ चाहता है कि मुझे अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है। अगर आज परमेश्वर के लिए अपना प्राण खोओगे तो ही आप जियोगे, लेकिन अगर आप अपने लिए जियोगे तो कल जरूर मरोगे। ये सत्य है। आज हमें ये चुनाव करना है, आज ये सोचना है कि मेरा जीवन किसके लिए है। अगर यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया है, पिता ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया है, तो मुझे जो जीवन उस क्रूस के द्वारा मिला है, अनंत काल का जीवन मिला है, वो जीवन मुझे कैसे व्यतीत करना है? क्या मेरा जीवन सच में विजय का जीवन है? चर्च सुनने वाले लोगों को आज परमेश्वर ये सवाल कर रहा है कि क्रूस के द्वारा आपके जीवन में क्या बदल हुआ है? क्रूस के द्वारा आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? क्रूस का जो प्यार यीशु मसीह ने उस क्रूस पर दिखाया है, क्या आपके जीवन में, आपके हृदय में वही प्यार काम करता है? उसने सबको माफ कर दिया। क्या मैंने सबको माफ कर दिया? वो सेवक बन गया, वो दास बन गया। क्या मैं सेवक और दास बनने के लिए तैयार हूं? वो पर पिता की इच्छा पूरी करने आया था। क्या मुझे परमेश्वर की पिता की इच्छा कि आज भी मुझे उस क्रूस से सिर्फ चाहिए और सिर्फ चाहिए? आइए झुककर परमेश्वर से कहते हैं कि हाँ, मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है और मुझे माफ कर दे। फिर एक बार वो जीवन की रोटी मुझे खिला, वो जीवन की जल की नदियां में मुझसे बहने दे। फिर एक बार तेरी इच्छा मुझ पर प्रकट कर, फिर एक बार तेरे प्यार से मुझे भर दे, और फिर एक बार उस मार्ग पर मुझे चला जिस मार्ग पर तू पहले चला था। यीशु मसीह के नाम से आमीन।